नमस्कार। मैं संतोष सिंह और चलिए आज से हम एक खास कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। उस कार्यक्रम का नाम होगा विवेचना। और ये कार्यक्रम मैंने इसलिए शुरू करने का निर्णय लिया कि बहुत सारी खबरें आती हैं, चली जाती हैं, उसका फॉलोअप स्टोरी भी होता है, लेकिन एक जो विधा है विवेचना का मीडिया में, वो नहीं हो पाता। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक इस विधा का भी इस्तेमाल किया जाए। हालांकि यूट्यूब के दर्शकों के लिए थोड़ा ये असहज प्रयोग है। यहाँ तो या तो आप पक्ष में रहे या विपक्ष में रहे। यहाँ आप पत्रकारिता नहीं कर सकते। पत्रकारिता करेंगे तो हर वर्ग, हर जाति समय समय पर आपके खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा, क्योंकि अभी देश उसी दौर से गुजर रहा है। सही और गलत का कोई मतलब नहीं रह गया। देश जाति धर्म में इस तरीके से बटा हुआ दिख रहा है, जैसे लगता है कि क्या हो गया है इस देश को। इस बात को, मतलब जो बातें हम चर्चा करने जा रहे हैं, पिछले लगभग 24 घंटे से हमारी तौबियत थोड़ा जो है ना नासाज हो गया है। तौबियत, बुखार, सर्दी, खांसी, सर में दर्द, पूरा शरीर में दर्द। 20 घंटा सो रहे हैं, लेकिन उस सोने के दौरान ही दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। 4 घंटा उठने के बीच लगा कि एक सब विवेचना आपसे कर ही डाले। और आज विवेचना का बिंदु है वांगचू महोदय जो है, सोनम वांगचू, आज 19 दिन उनका अनशन को हो गया, 20वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं। बहुत तरीके के आर्टिकल पढ़ने को मिल रहा है, बहुत तरीके की समालोचनाएं भी देखने को मिल रही है। गांधी की दुहाई दिया जा रहा है। तो मुझे लगा कि गांधी कभी अंग्रेज के खिलाफ किसी बात को लेकर अनशन पर बैठे थे क्या? थोड़ा इसका मूल्यांकन कर लिया जाए। गांधी आए इस देश में 1914 में, उसके बाद उन्होंने किया क्या? और इतने अनशन देखिए, गांधी जी कितने अनशन किए हैं, सारे अनशन की हमने सूची निकाल ली। उस अनशन में अधिकांश अनशन आत्म मूल्यांकन को लेकर था। हिंदू मुस्लिम एकता, दलित, सांप्रदायिक सौहार्द, इन सब विषयों को लेकर था। छुआछूत, इन सब विषयों को लेकर था। अंग्रेजों के खिलाफ उसने आंदोलन की शुरुआत की, सविनय अवज्ञा आंदोलन, वह हम आपको असहयोग करेंगे, असहयोग आंदोलन किया उन्होंने। जनता के बीच वो गए, जनता को बताया कि नमक आंदोलन का मतलब क्या है, क्यों नमक के लिए तोड़िए। क्योंकि जनता बहुत सारी चीजें नहीं समझता है। चरखा काटो, चरखा काटो, बस जनता को लगा गांधी जी कह रहे चरखा काटो, चरखा काटो, कपड़ा बनाओ, कपड़ा बनाओ, कपड़ा बनाओ। लेकिन उस कपड़ा बनाने से मैनचेस्टर के मील पर कितना प्रभाव पड़ेगा वो गांधी समझते थे, जनता नहीं समझता था। नमक सत्याग्रह, नमक बनाओ, नमक बनाओ, हम अंग्रेज के हुकूमत कानून को हम तोड़ेंगे, इस मुद्दे को लेकर के हर किसी के थाली में नमक की जरूरत है। और नमक की कीमत बढ़ा रही है सरकार, मनमानी कर रही है। तोड़ो। सिर्फ वो आंदोलन के सहारे जनता के बीच जाते थे। आंदोलन क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, बहुत सारे आंदोलन में जनता समझ भी नहीं पाई क्यों गांधी जी काम करा रहे हैं। तो उनका आंदोलन हमेशा आत्मशुद्धि के लिए रहा है। किसी अंग्रेज के लॉर्ड गवर्नर के इस्तीफा के लिए कभी नहीं रहा। अंग्रेज के किसी सैन्य अधिकारी के खिलाफ कभी नहीं रहा कि इनको हटाइए नहीं तो हम अनशन पर बैठ जाएंगे। गांधी को अक्सर हम लोग भी समझने में भूल कर जाते हैं। हम भारतीय भी नहीं समझ पाते कि गांधी ने कैसे आजादी दिलाई। इस पर हम पढ़ते जरूर हैं, लेकिन उसके उस आइडियाज को समझ नहीं पाते हैं। नीट परीक्षा को लेकर अनशन पर बैठे हुए हैं। नीट परीक्षा से इस देश की कितनी आबादी का सेंटीमेंट जुड़ा हुआ है, ये बताइए। कितने आबादी का सेंटीमेंट जुड़ा हुआ है? जो 8-10 लाख बच्चे परीक्षा दिए होंगे, उसके रिश्तेदार नातेदार सबको जोड़ लीजिए तो 50,000।
50 लाख। तो एक 50 लाख स्टूडेंट के इश्यूज को लेकर आप अनशन पर बैठ गए, एक पार्टी बन गई कॉकरोच पार्टी। अन्ना आंदोलन में देश की जनता ने को लोगों ने छला है, इस बात को भी समझना होगा। और उस वजह से इस देश में आंदोलन पूरी तौर पर बिखर चुका है, लोग भरोसा टूट गया आंदोलनकारियों से। भ्रष्टाचार के मुद्दा पर आंदोलन हुआ, कहीं कोई भ्रष्टाचार में कोई कमी आई क्या? नहीं ना। एक जगह पे आंदोलन को व्यवस्थित किया गया, जनता कहीं से एजुकेट नहीं हुई कि भ्रष्टाचार की वजह से हमें क्या नुकसान हो रहा है। जनता तो सोचती है अच्छा भ्रष्टाचार रहे, मेरा भी काम पैसा देकर हो जाएगा। लेकिन उससे कितना नुकसान हो रहा है समाज का, कितना मेरा नुकसान हो रहा है, जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक इस लड़ाई का क्या मतलब है। और यही हुआ अन्ना आंदोलन के बाद जो सरकारें बनी वो खुद भ्रष्टाचार में जेल गए। और किस किस तरीके के भ्रष्टाचार उनके शासनकाल में हुआ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार में आप आएंगे तो भ्रष्टाचार तो होगा भाई, बिना भ्रष्टाचार के सरकार चल ही नहीं सकती। ये जो चुनावी प्रक्रिया है ना, इस प्रक्रिया के लिए भ्रष्टाचार तो करना ही करना पड़ेगा। इसमें आप कितनों कुछ कह लीजिए, वो जनता के आंखों में धूल झोंकने के बराबर है। लेकिन एक बात जो हम बार बार कहते हैं कि एकलव्य का अंगूठा काट लिया गया। आज भी भीमवादी लोग चर्चा करते हैं, इसकी खूब चर्चा करते हैं, जितने अंबेडकरवादी हैं खूब चर्चा करते हैं कि आज एकलव्य होते तो अर्जुन कहाँ होता। लेकिन इस डेमोक्रेसी में हर दिन हजारों एकलव्य का अंगूठा वही बहुजन समाज काट रहा है। और पूरा सिस्टम साहित्यकार, संगीतकार से लेके उपन्यासकार तक चुपचाप खड़ा होकर देख रहा है। जिस दिन लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि भले ये बहुजन समाज रिप्रेजेंट कर रहा है, बहुजन समाज ये द्रोणाचार्य से भी खतरनाक गुरु है। हर प्रतिभा वाले लोगों का प्रतिभा का यह अंगूठा काट रहा है। जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी देश बदल जाएगा। और यही करने की जरूरत है। सोनम वांगचुक को लेकर पूरी सहानुभूति नहीं, पूरा उद्गार उनके साथ, लेकिन उनको भी ये चीजें समझनी चाहिए कि सीधे अनशन पर आप बैठ गए, पहले देश की जनता को पता तो चले कि नीट परीक्षा में हो क्या रहा है और आप किसके लिए बैठे हैं अनशन पर, जिसमें हर गार्जियन चाहता है कि किसी तरीके से मेरे बेटे का एडमिशन हो जाए। हर गार्जियन चाहता है कि जैसे भी हो कोई न कोई सॉल्वर गैंग से मेरा सीधा रिश्ता हो जाए, बेटा मेरा डॉक्टर बन जाए। आप उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। जरा उसको इस मुद्दे पर तो कहिए कि द्रोणाचार्य की चर्चा करने वाले सब भीमसेना वाले लोग पहुंचे हुए थे। मोदी जी भी वही है, बहुजन ही है, सब तो बहुजन ही है। फिर बहुजन की सरकार है, मैक्सिमम स्टेट में तो बहुजन की सरकार है, फिर क्यों एकलव्य का उठा कटा जा रहा है? तो जब तक इस मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी, गांधी का नाम लेके आंदोलन के साथ ये बेईमानी है।